जी, तो अब हम नीचे वाला चौखटा तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिंक करेंगे जो हमारी बैक की प्लेट है। ये हमारी प्लेट बैक है, वाई एक्सिस की। और हम ये कहते हैं कि ये जो बैक प्लेट है, ये ओरिएंटेशन इसकी इसके साथ होगी। ठीक है, अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि बुनियादी चीज़ें तो आपको पता चल ही गई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो इसका बैक का ये है डॉट, ये इसके साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको ला के ये फिक्स कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो प्लेट है, साइड की प्लेट जो है। तो यहाँ से हम इसको साइड की प्लेट को उठाते हैं। ये हमारी साइड प्लेट है। तो अब हम इसका रुख जो है वो ऐसे करके मोड़ते हैं, ऐसे। तो हम ये कहते हैं कि इसका जो नॉर्मल है, इस तरफ वाला, वो इस तरफ के नॉर्मल के साथ है, उसकी सीध में है। और साथ में हम ये कहते हैं कि ये जो नुक्ता है, ये इसके नीचे यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस लाइन के साथ। और फिर हम कहते हैं कि इस नुक्ते और इस नुक्ते के दरमियान जो फासला है वो है 40 मिलीमीटर का। ये देखिए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि वो, मैं अगर आपको ऊपर से दिखा सकूं, कि जहाँ पे हमने यहाँ से सामने पेच लगाने हैं, दो सुराखों में बिल्कुल इस प्लेट के दरमियान में आ रहे हैं। तो ये हमारा 40 मिलीमीटर का जो था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं। अब हमने एक दूसरी प्लेट सेम यही दूसरी तरफ भी लगानी है। तो इसी साइड प्लेट को हम दोबारा करते हैं और ऐसे करके हमने अब इसको इस तरफ लगाना है। तो ये जो नॉर्मल है, इसको घुमा के ऐसे, अगर हम इसको सामने से देखें, सॉरी, सामना इसका ये होगा, तो ये आ जाएगा। तो अब हम इसकी, ये जो नॉर्मल है, इसको पकड़ते हैं, कहते हैं कि ये इस नॉर्मल के बराबर होगा। ये आ गया। फिर उसी तरह से ये नीचे वाला जो डॉट है, इसको ये नीचे वाला डॉट इसकी नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। हम इसको इसके साथ मिला देते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि इस डॉट का और इस डॉट का जो आपस में फासला है वो है 40 का। तो अब आप ये देखिए कि ये दूसरा जो पेच है, ये देखिए बिल्कुल दरमियान में आ गया। तो यहाँ पे हम दो पेच लगाएंगे तो इस प्लेट के साथ वो जुड़ जाएंगे। तो भी मैं थोड़ा सा बाहर निकालूं ताकि नजर आए। अच्छा जी, ये मुकम्मल हो गया। अब हमने लगानी है सामने की प्लेट। उसके लिए हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं और जो फ्रंट प्लेट है, वाई एक्सिस, वेयर इज द फ्रंट प्लेट, प्लेट फ्रंट, ये आ गई। ये इसके अंदर आ गया। अब हम इसको पकड़ के नीचे करके सामने ले आते हैं। तो हम फिर वही काम करते हैं। हम कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये इस नुक्ते के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। ये लाइन और ये लाइन आपस में जुड़ी हुई है। और ये नॉर्मल ये नॉर्मल जो है वो इस नॉर्मल के बराबर है। ये आ गया। अब ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया। तो
अब हमने सिर्फ यहाँ से इसको बताना है कि इसका फासला कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो है 40 का। 40 मिलीमीटर हो गया। तो अब ये देखें कि ये चौखटा जो है नीचे वाला ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बेरिंग आ जाएगा और यहाँ पे मोटर आएगी। तो इससे पहले कि हम आगे चलें तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसको हम सेव करेंगे, क्योंकि बार बार क्रैश कर जाता है। अभी इसमें अंडर डेवलपमेंट है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हम इसका रखेंगे CNC बेस असेंबली। ये हमारी बेस असेंबली। अब हम इनके ऊपर वो जो लीनियर रेल्स हैं वो लगाएंगे। तो लीनियर रेल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी लीनियर रेल है, अब ये 600 की है। 600 की लीनियर रेल ये वाली है, ये आ गई। अब हम इसका जो ऐसा इसमें तो इसको घुमाना, ये आ गया। तो अब हम इसे कहते हैं कि ये वाला, आप वैसे नॉर्मल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी साइड का ही हो। मसलन ये ऊपर वाला नॉर्मल, तो मैं इसको ऊपर वाले को इस ऊपर वाले के साथ कर देता हूँ। ये देखिए फिर भी काम चलेगा, वो बिल्कुल से सीधा कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो नुक्ता है ये पकड़ता हूँ, और ये वाला जो नुक्ता है ये पकड़ता हूँ, तो कहता हूँ कि आप इसको मिला दो। तो ये आपकी रेल जो है ये आके लग गई है उस जगह पे जहाँ पे हमें चाहिए थी। इसी तरह हमने इस रेल को इस साइड पे भी लगाना है। तो इसमें फिर दोबारा इसी को इंपोर्ट कर लेंगे। ये 600 की है। तो अब हम थोड़ा सा इसको इधर करके ले आते हैं। तो ऐसे, तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको ये ऊपर वाला पकड़ते हैं, ये ऊपर वाला, और हम कहते हैं कि इसको बराबर करो। तो उसका रुख सारे का सारा सेट हो गया। फिर हम ये वाला नुक्ता पकड़ते हैं और ये वाला नुक्ता पकड़ते हैं, और हम कहते हैं कि इसको आपस में मिला दो। तो ये वाली जो रेल है ये भी आपकी इसके साथ आके जुड़ गई। अब हमने इसके ऊपर मोटर लगानी। तो आइए मोटर देखते हैं वो कैसे लगानी है। इसको पहले सेव कर लेता हूँ, और अब मैं करता हूँ मोटर इंपोर्ट। बल्कि मोटर से पहले बेहतर है कि मैं पहले बेयरिंग लेके आऊँ। तो हम सबसे पहले बेयरिंग लेके आते हैं। ये वाला। तो बेयरिंग का रुख जो है वो पहले से ही सेट है, लेकिन फिर भी सेट बांध कर जरूर रखना है इसको। ये दोनों इस तरह से आ गए, और मैं कहता हूँ कि बेयरिंग का जो ये वाला नुक्ता है ये इस फेस के ऊपर आना चाहिए, इस नुक्ते के साथ मिला होना चाहिए। तो ये देखिए वो उसके साथ आके मिल गया। ठीक है, ये बेयरिंग बिल्कुल इसके सीध में है। ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, तो मैं ऐसा करने से पहले मैं इसको सेव कर लूँ। हाँ जी, तो अब आएगी मोटर। बल्कि मोटर से पहले बेहतर है कि मैं स्क्रू लगा लूँ इसके ऊपर, जो कि 600 मिलीमीटर का लीड स्क्रू है। ये आ गया। लीड स्क्रू भी उसका रुख जो अभी वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया है कि वो बांधना जरूरी है, तो मैंने इसके साथ बांधा। और ये जो नुक्ता है इसको मैं कहता हूँ कि ये इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए, ताकि बिल्कुल सेंटर में आगे पीछे चल सके। तो ये किया, ये आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इस स्क्रू को ऊपर नीचे अभी भी कर सकता हूँ। ये देखिए,
तो इसको बजाय इसके कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से करूं, मैं इसको कंप्यूटर के जरिए ही करूंगा ताकि जब मैं मोटर लगा लूं और कपलिंग लगा लूं। इसको भी सेव किया। अब लेके आते हैं हम मोटर। तो यहाँ से हम मोटर को लिंक करते हैं। पेपर मोटर है ये वाली, ये आ गया। तो इसको हम घुमा के तो मुझे बहुत स्लो है। मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, तो इसलिए ये मोटर जो है ना बड़ी स्लो मूव करती है। मैं इसकी फाइल किसी जगह पे लगा दूंगा, तो लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें कि आप खुद बनाएं। तो ये है, मैंने इसको पकड़ा और मैं इससे कहता हूँ कि इसको बिल्कुल सीधा कर दे। ये भी सीधा ही है, मैंने को बताया कि दोनों तरफ के तीर एक ही काम करते हैं। तो ये सीधी होगी मोटर। अब मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो नुक्ता है वो इस वाले नुक्ते के साथ मिला हुआ। तो मैं इसको ये वाला साथ मिला देता हूँ। तो मोटर अपनी जगह पे जाके बैठ गई। कंट्रोल एस किया ताकि सेव हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर लगानी है कपलिंग। तो हम कपलिंग को इंपोर्ट करते हैं। ये कपलिंग है, ये आ गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कपलिंग के जो हैं वो दो तरफ के जो सुराख हैं उनमें फ़र्क है। एक तरफ 5 मिलीमीटर का है और एक तरफ जो है वो 8 मिलीमीटर का है। 5 मिलीमीटर जो है वो ये मोटर की शाफ्ट है और 8 मिलीमीटर का ये स्क्रू है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक ही है। ये 8 मिलीमीटर है और ये 5 मिलीमीटर। तो हम सबसे पहले तो इसका रुख सेट करते हैं। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो पहले ऐसे है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि ये जो डॉट है ये कपलिंग की अंदर जो लाइन है ये वाली, इसके ऊपर चलना चाहिए। ये देखिए लाइन सिलेक्ट हुई नजर आ गई। तो ये आ गई इसके ऊपर, ये बिल्कुल सामने आ गया। अब मैंने इन दोनों के दरमियान जो फासला रखना है इस डॉट का और ये जो सामने वाला, पीछे नहीं जाते वो, फिर वो कई दफ़ा गलत डॉट सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये सामने तो नज़र आ रहा है ये वाला। इनके दरमियान जो फासला है वो हम कर देते हैं 5 मिलीमीटर का। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये स्क्रू, ओहो, एक और चीज़ थोड़ी सी रह गई थी करने वाली, लेकिन अभी कर लेते हैं। हमने इसका वो डायरेक्शन सेट करनी है ताकि इसके जहाँ पे पेच लगना है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये ऊपर टेपर है। तो टेपर सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि जब ये कपनी के ऊपर हम पेच लगाएं तो वो पेच बिल्कुल इसके ऊपर सही जो है वो फिट हो। तो अब देखते हैं कि हम इसको घुमा सकते हैं। नहीं घुमा सकते, इसलिए कि हमने उससे पहले ये वाला जो है ना नॉर्मल सेट किया हुआ था। चलें, हम ये नॉर्मल वाला हटा देते हैं। सेम ओरिएंटेशन को हम हटा ये डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको घुमा सकते हैं। हाँ, ये देखिए इसका जो है ना वो अभी पैरेलल करना है, तो मैं पैरेलल पहले कर लूँ ताकि ये आराम से घूम सके। तो करना क्या है कि ये वाली जो अंदर की लाइन है इसकी, ये 5 मिलीमीटर की सारी लाइन की तरफ है। ये लाइन और जो मोटर की कोई भी एक लाइन पकड़ लो सारी एक ही सीध में, मैं तो ये वाली लाइन पकड़ लेता हूँ, ये वाली। तो मैं कहता हूँ कि ये पैरेलल है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये सीधा हो गया।
अगर मैं इसको सामने से देखूं तो कपलिंग और पेज बिल्कुल एक ही सीध में। अब मैंने उसका जो फासला सेट सबसे पहले मैंने उसको जो पेज है वो सामने लेके आना है, तो अब देखें ये आराम से घूमेगा। ये ये और तकरीबन पास पास आ गया। तो अब मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है और जो मोटर की सामने ये वाली जो लाइन है, जो टेपर वाला हिस्सा है मोटर का, मैं कहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 दर्जे के जाविये पे है। तो अब वो देखेंगे कि आप जो टेपर वाला हिस्सा है पेज उसका मोटर की शाफ्ट का वो सामने नजर आ रही है कि फेस नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर आराम से लग सकता है वो जो नट है और उसको पकड़ लेगा। अब आती है इसकी बारी। अब हम ये कहते हैं कि इसका और इसका ये वाला जो आपस में फासला है, ये क्या हुआ? क्या हो सकता है? तो फिर इसका रेफरेंस क्यों दिखा? ये इस तरफ कितना हो गया, ये बाहर आ गया। तो अब हमको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा बाहर ना जाए। वो काफ़ी आगे चला गया था। ये देखिए, अभी इसके जो सुराख हैं असेंबली हो गई। मैं पहले अब इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये होगी हमारी ICNC मशीन असेंबली। तो ये हमारी फाइनल असेंबली है। अब मैं इसमें साथ लेके आता हूँ जो गेंट्री की एक असेंबली है। ये आ गई। तो बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले मैं इसकी जो नॉर्मल्स हैं वो लेता हूँ। ये इसका एक नॉर्मल है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये नॉर्मल इसके साथ अटैच यानी कि एक ही सीध में है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो इसका सेंटर है, ये नुक्ता, ये जो लाइन है ये आ रही है। नहीं, यहाँ पे नहीं करना है वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा वो कितना आउट ऑफ लाइन कितना है। तो सिंपल हम ये करेंगे कि ये वाला जो नुक्ता है ये हमारी इस लाइन के ऊपर, ये तो ये मिला है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से बिल्कुल सीध में आ गया। तो क्या अब हम इसको हिला सकते हैं? तो पहले मैं सेव कर लूं क्योंकि अब काफ़ी भारी हो गई है सारा कुछ। तो ये देखिए, मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और इस तरफ खींचता हूँ और ये मूव कर रहा है। ये और खींचता हूँ, ठीक है, देखिए ये भी मूव कर रहा है। ये आ गया। अच्छा जी, इसको मैं सेव कर लूँ।
अब हमने एक जो गेंट्री का दूसरा पार्ट है वो लेके आना है जो कि असेंबली 2 है। ये आ गई। ये कुछ और काम कर रहा है ये बैकग्राउंड में। कर ले, क्रैश ना कर जाए। आ, ये बड़ा मसला है, मैं अभी इतना स्टेबल नहीं है। तो ओपन माई सी एन सी मशीन असेंबली। कि ये जो नुक्ता है ये हमारे इसके ऊपर चलेगा। ये उसका दरमियान ही है बार का, तो मैं उसको अटैच करता हूँ उसके साथ। तो ये उसके साथ आके लग गया। तो मैं पहले इसको सेव करूँ। जी, तो काफ़ी सारी कोशिशों के बाद मैं इसको असेंबल करने में कामयाब हो गया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब जुड़ गई हैं। देखना सिर्फ ये था आखिर में कि क्या ये जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसका कितना फ़र्क है, फिर हम फ़र्क वो निकालेंगे। ठीक है। और इसी तरह हमने ये देखना था कि क्या ये सेंटर में आ रहा है, ये वाला जो सुराख है, ये वाला, ये सेंटर में लगता तो है। अ, हाँ, ये ठीक है, ये सेंटर में ही है। ठीक है। और ये वाला देखना था कि ये सेंटर में है नहीं। तो ये भी सेंटर में ही लगता है, ये जो नट है इसके सेंटर से गुजर रहा है। ये तो इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। बहरहाल इसका चेक करने का सारा तरीका है, अभी हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो जो नीचे वाला जो है उसका कितना फर्क आ रहा है। तो उस फर्क को हम सबसे पहले निकालेंगे। हम ये कहते हैं कि ये जो बिल्कुल सेंटर है, और ये जो फेस है, यानी कि पॉइंट और फेस के दरमियान जितना फासला है वो बताए कितना। तो अगर आप ये करेंगे तो वो ये बता रहा है कि जो जो पेज का जो सेंटर है और वो जो ऊपर प्लेट है उसके दरमियान फासला है 10.50 का। अ, ये वाला, लेकिन ये जो नट है, इस नट का जो सेंटर है वो देखते हैं कि वो क्या है। मेरे ख्याल में ये वाला तरीका इसका है देखने का। अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी सारी चीज़ें गायब कर दो, अ, ये है